हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद विकी सर। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम कुछ आज जनरल साइंस के एमसीक्यूज करेंगे, लाइक जैसे जो कि अपन ने मान के चलो कि भाई जो एसएससी के एग्जाम में, रेलवे, स्टेट के या फिर कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन बिना कोई टाइम वेस्ट करे करते स्टार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इज नाउन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का जब पावर हाउस यानी बिजली घर को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, आप आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और फिर बाद में आप खुद लाइक इवेल्युएट करना कि आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं और कितने गलत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपनों को बताना है कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर सेल वॉल, या फिर लास्ट है लाइसोसोम। ओके, तो दोनों लैंग्वेज में देख, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। तो जो हिंदी वाले वो भी समझ लो आराम से, और जो इंग्लिश वाले वो भी समझ लो, दोनों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का बिजली घर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज नाउन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, कोशिका की आत्मगति थैली के नाम से, यानी किसे कहते हैं आत्मगति थैली, किसे कहते हैं कोशिका की आत्मगति थैली, इसमें से कौन सी है, यानी सुसाइडल बैग्स कौन सा ऑफ द सेल। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है लाइसोसोम, फोर्थ ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है भाई बताओ, कोशिका की आत्मघाती शैली यानी सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है भाई। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर, यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। बताओ रासायनिक सूत्र क्या होता है वाटर का। ये तो भाई बहुत लोगों को पता होगा, बता सकते, बता दो कमेंट सेक्शन में। तो भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, यानी H2O। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म इसमें से क्या होती है, बताओ भाई, बताओ। आपको कुछ टाइम देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोच समझ कर आंसर देना। तो आपके जो पहला ऑप्शन है डार्बो न्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड, या फिर डाई नाइट्रोजन एसिड, या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, यानी डीएनए की फुल फॉर्म में से कौन सी है बताओ, जल्दी गाइस जल्दी बताओ। तो चलो, आपने तो कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है, डी ऑप्शन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये किसकी डीएनए की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज नाउन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी इनमें से कौन सी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है, यानी किसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, या सेल वॉल। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड इन वॉइस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ भाई, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन सी होती है बताओ, बताओ। तो इसका जो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होती है भाई साहब, सॉरी सॉरी, बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी। तो इसका जो यहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन सा होता है अपना बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। हाँ सॉरी, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, राइबोसोम। कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करा लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है, पावर हाउस ऑफ द बिजली कर कहता है, बिल्कुल। और लाइसोसोम को क्या कहता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, यानी
कोशिका की आत्मघाती थैली, और जो लास्ट ऑप्शन है डी यानी सेल वॉल, या तो आपको पता ही है कोशिका की भित्ति होती है। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन भाई। व्हाट इज नाउन एज रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी, यानी शहद के लिए मधुमक्खी पालन के रूप में किसे कहते हैं? इनमें से कौन सा है जो ऐसे मधुमक्खी पालन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है बताओ। फर्स्ट है आपका एपीकल्चर, सेकंड है एवियरी कल्चर, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर पिसिकल्चर। इनमें से कौन सा है जो एक्सप्लेन करता है ग्रेरी ऑफ हनी बी फॉर हनी? बताओ, शहद के लिए मधुमक्खी पालना करना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास भाई? एपीकल्चर। एपीकल्चर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो और अदर भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जो एवियरी कल्चर होता है, ये किसे कहते हैं? पक्षी पालन को कहते हैं। पक्षी मीन्स बर्ड्स, पक्षी पालन को कहते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? ऑफ कोर्स जो खेती बाड़ी करते हैं या फिर कृषि वगैरह, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। और पिसिकल्चर किसे कहते हैं? जो मत्स्य पालन, मत्स्य यानी मछली यानी फिशरी, तो फिश वगैरह पालना करते हैं ना कमर्शियल यूज के लिए, या फिर ऐसे पालन करते हैं, उसे कहते हैं पिसिकल्चर। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। तो ये है, बताओ, यानी विच डिजीज इज कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है गाइस? बताओ बताओ बताओ, चार ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट है बेरी बेरी, सेकंड है रिकेट्स, थर्ड है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, और फोर्थ है स्कर्वी। इनमें से कौन सा विटामिन ए की कमी से होता है? बताओ वाइस, बताओ बताओ। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है गाइस? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में राती ना बोलते हैं। यानी शाम के टाइम, शाम होते जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता ना, तो क्या होता है, दिखना बंद हो जाता, लाइक बहुत ही कम दिखता है, ऐसे लगता है जैसे आगे अंधेरा आ गया। तो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ओके, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर यानी बीपी, यानी रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो अपनी बीपी होती है ना, उस बीपी को कौन से इंस्ट्रूमेंट, इन उपकरण से अपन मेजर करते हैं? तो ऑप्शन है बैरोमीटर, या फिर थर्मोमीटर, या फिर ऑप्शन सी स्फाइग्मोमेनोमीटर, या फिर अमीटर। कौन सा इसमें से बताओ जो बीपी मापने के लिए यूज किया जाता है? बताओ, मेजरमेंट करने के लिए। तो इसमें से जो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्फाइग्मोमेनोमीटर। कौन सा हो जाएगा? स्फाइग्मोमेनोमीटर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। भाई बताओ, अभी तक 8 क्वेश्चंस करे, आपके कितने सही आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और आपको अदर थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। जो बैरोमीटर है ना, इसका यूज किया जाता है प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, प्रेशर यानी दाब। और जो थर्मोमीटर है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए यानी तापमान। और ये तो हमने बता ही दिया, ब्लड प्रेशर के लिए। जो अमीटर होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका यूज किया जाता है करंट जो होती है ना, वायर के अंदर जो करंट फ्लो होती है ना, यानी विद्युत धारा, उसको मेजर करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी रक्त स्त्राव को रोकने के लिए, रक्त का धक्का जमने के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी कहने का मतलब, जब आपको चोट लगती है ना, तब आपकी बॉडी से जो ब्लड निकलता है, उसको रोकने के लिए इनमें से किसकी वजह से वो ब्लड रुकता है? इन कौन जिम्मेदार होता है उसको चीज के लिए? ठीक है, किसकी वजह से रुक जाता है? ये चार ऑप्शन इनमें से एक करेक्ट है, तो बताओ वो कौन सा हो सकता है? फर्स्ट है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होती है, प्लाज्मा, या प्लेटलेट्स। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बताओ? तो इसका भाई अपना जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी यानी प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोल्ट, यानी नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? जब खाना बनाते तभी उसमें सॉल्ट नोकते हैं, या फिर खाते टाइम भी सॉल्ट नोकते हैं। जो नमक होता है ना, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है गाइस? ये तो भाई पता होना चाहिए। ऑप्शन है AgCl, H2O, या फिर CaCO3,
या फिर NaCl, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है सॉल्ट का, पता होगा इस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी, यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और थोड़ा अल्टरनेटिव इसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसे कहते हैं H2O यानी वाटर का फॉर्मूला होता है केमिकल। ये COCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चुन्ना पत्थर भी कहते हैं ये। ठीक है, ओके नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो 10 क्वेश्चंस थे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि 10 में से आपके कितने करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, और इन 10 में से अगर आपको किसी भी प्रकार का भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बनाए। ओके बताए, ओके ओके। सो यहाँ तक आ गए हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, फिर लाइक कर देना है वीडियोस को, कमेंट करना है, फिर अपने दोस्त यार फैमिली मेंबर जो भी साइंस में इंटरेस्टेड है या फिर कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रही है या फिर कोई स्कूल है कॉलेज में, सबको शेयर करो ताकि ये जानकारी सब प्राप्त कर सके। ओके, और नए नए वीडियोस नेक्स्ट आने के लिए आप नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, सो धन्यवाद एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ओके, और पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टाटा यारो दोस्तों गाइस।